इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है व्हाट इज़ हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ द पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया मीनिंग रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। Thus, the knowledge acquired by investigation is known as historia. Okay. The Greek historian Herodotus, 484 BC to 425 BC, was the real historian of the world. He wrote only one book, the Histories. The Histories describe the background and events of the Greco-Persian or Greek-Iranian wars. First of all, the Roman philosopher Cicero, 106 BC to 43 BC, called him the father of history. The German historian Leopold von Ranke is known as the father of modern history. According to Ranke, the task of historian was to describe the past as it actually was. What it actually was, the German philosopher Hegel once said, "History repeats itself." Later on, German economist and philosopher Karl Marx extended the line, "History repeats itself." First as tragedy, second as farce. According to British historian E.H. Carr, history is an unending dialogue between past and present. तो हम लोगों ने पढ़ा कि हिस्ट्री, व्हाट इज़ हिस्ट्री में क्या पढ़ा कि जो पास्ट की जो स्टडी होती है उसको हिस्ट्री बोलते हैं। और हिस्ट्री जो है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। और ग्रीक हिस्टोरियन थे, हेरोडोटस थे। 484 BC टू 425 BC में हेरोडोटस नाम के ग्रीक हिस्टोरियन हुआ करते थे। वो जो थे वो जो फर्स्ट हिस्टोरियन थे वर्ल्ड के, रियल फर्स्ट हिस्टोरियन। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, द हिस्ट्रीज। हिस्ट्रीज जो है वो डिस्क्राइब करता है बैकग्राउंड एंड इवेंट्स ऑफ द ग्रेसियो पर्सियन ईरानियन वार, मतलब पर्सियन और ईरानियन वार के बारे में वो बताता है। सबसे पहले रोमन फिलोसफर सिसरो जो थे उनको